सभी गायत्री परिजन को मेरा प्रणाम। पितृपक्ष में श्राद्ध एवं तर्पण का महत्व। श्राद्ध हमें क्या माता पिता का ही करना चाहिए या उनके भी माता पिता का करना चाहिए या उनके भी माता पिता का करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव की लिखी पुस्तक मरने के बाद हमारा क्या होता है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आत्मा मरने के बाद लगभग 2 वर्ष तक विश्राम करती है। उसके बाद गर्भ की तलाश करती है और पुनः जन्म लेती है। तो क्या इसके बाद भी हमें श्राद्ध और तर्पण करते रहना चाहिए? श्राद्ध केवल अपने माता पिता का ही नहीं बल्कि अपने पूर्वज श्रृंखला माता पिता दादा दादी परदादा परदादी आदि का भी किया जाता है। इसे पितृ परंपरा कहा जाता है। शास्त्रों में पितृगण को 3 पीढ़ियों तक प्रमुख रूप से स्मरण करने का विधान मिलता है, परंतु भावना केवल 3 पीढ़ियों तक सीमित नहीं है। यह एक प्रतीक है कि हम अपनी जड़ों अपने वंश और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ रहें। आप जब शांति कुंज जाएंगे तो श्राद्ध तर्पण अपने पूर्वजों का करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत गहराई से 3 पीढ़ियों के साथ तर्पण के अलावा भी कई जुड़े हुए प्रत्यक्ष परोक्ष का भी तर्पण कराया जाता है। श्राद्ध का मूल उद्देश्य है कि कृतज्ञता व्रत करना, जिनके कारण हमें यह जन्म या संस्कार और यह अवसर मिला उनके लिए हम श्रद्धा और आभार अर्पित करें। इसीलिए श्राद्ध करते समय न केवल माता पिता बल्कि उनके ऊपर की पीढ़ियों का भी भावनात्मक रूप से तर्पण किया जाता है। आत्मा के पुनर्जन्म श्राद्ध का प्रश्न तो गुरुदेव की लिखी पुस्तक मरने के बाद हमारा क्या होता है उसमें स्पष्ट लिखा है कि आत्मा कुछ समय तक विश्राम करती है और पुनः नए गर्भ की तलाश में निकलती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि श्राद्ध व्रत हो जाता है। श्राद्ध का प्रत्यक्ष लाभ केवल प्रेतात्मा तक सीमित नहीं है, उसके 2 और गहरे उद्देश्य हैं। एक आध्यात्मिक उद्देश्य, जब हम पूर्वजों का स्मरण कर तर्पण करते हैं तो सूक्ष्म जगत में आभा मंडल शुद्ध होता है और हमारी वंश परंपरा मानसिक शक्तियों को पाकर आशीर्वाद देती हैं। मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक उद्देश्य, इससे हमारी पीढ़ी में कृतज्ञता विनम्रता और परंपरा संस्कार जागृत होता है। यह हमें अहंकार से बचाता है और हमें स्मरण दिलाता है कि हमारी उपलब्धियां अकेले हमारी नहीं हैं, पूर्वजों का त्याग और संस्कार का भी देन है। इसीलिए भले ही आत्मा ने पूर्वजन्म ले लिया हो, श्राद्ध की परंपरा करने का सदैव सार्थक बना रहता है। इसका प्रभाव वंशानुगत मानसिक तरंगों पर पड़ता है और नए जन्म लेने वाले आत्मा तक भी यह शुभ संकेत पहुंचता रहता है। श्राद्ध केवल आत्मा के लिए अन्न जल भेजने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि कृतज्ञता संस्कार और आशीर्वाद का यह दिव्य परंपरा है जिसे निभाना प्रत्येक परिजन का उत्तरदायित्व है। इसीलिए माता पिता ही नहीं बल्कि पूरी वंश परंपरा के लिए श्रद्धापूर्वक तर्पण करें। इसमें आत्मा की गति से जोड़ने की बजाय अपने श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने को समझें। श्राद्ध तर्पण आत्मा तक पहुँचता है, चाहे उसने जन्म लिया हो या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपके जन्म लेने के बाद भी आपके पूर्व जन्म के कोई बच्चे श्राद्ध तर्पण करेंगे तो उसका पूर्ण फल आप तक इस जन्म में भी पहुँचेगा। इसीलिए हमें श्राद्ध और तर्पण सभी पूर्वजों के लिए करना चाहिए। इससे हमारा वंश परंपरा और सुख समृद्धि बढ़ती ही है, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता ही है। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्माचार्य। जय गुरुदेव।